नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे टीसीएस का जो रिजल्ट आया उसके बाद में हमें कैसे ट्रेड लेना है। वहाँ पे बाईबैक का भी ऑफ़र आया है, 4150 है। तो क्या हमें, जैसे कि लास्ट टाइम क्या था कि 4500 का बाईबैक था पर वहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे गया, तो क्या इस बार भी होगा कि क्या, वो हम चार्ट में देखेंगे और वहाँ से भी हम एक आइडिया लेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, या फिर हम गैप अप के बाद में कैसे कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जैसे कि हर बार हम यहाँ पे ज़्यादा डेटा में नहीं जाते, हम ज़्यादा फोकस चार्ट पे करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है। प्रीवियस जो 2 क्वार्टर है अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ये यहाँ पे सेकंड देखेंगे तो अदर इनकम है, अदर इनकम इनका कम हुआ है, पर जो इनका एक्सपेंस है वो भी कम हुआ है। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो 45,789 था, अब यहाँ पे 45,386 है। उसकी वजह से आपको यहाँ से भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होने में मदद करता है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे इनका मार्जिन अच्छा हुआ है। मार्जिन जो था प्रीवियसली 23.20 और अनुमान भी वही था, उसके बदले यहाँ पे आया है 24 पॉइंट प्लस आया हुआ है। तो ये एक बेनिफिट रहेगा और ये एक प्लस पॉइंट भी रहेगा टीसीएस की वजह से। तो बाकी सब चीज़ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे चार्ट पे, क्योंकि चार्ट ही हमें बताएगा कि हमें कौन से लेवल से बाय और सेल करना है। तो पहले हम देख लेते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे आपको फ्लैग देखने को मिल रहा है। फर्स्ट मार्केट ने जब यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था 1400 से हाई लगाया था यहाँ पे 4000 का, तब यहाँ पे हमें 4500 का था न्यूज़ आया था। उसके बाद में हमको डिप देखने को मिला, फर्दर यहाँ पे एक अप मूव आया, पर यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है एक फ्लैग के अंदर। अच्छी चीज़ क्या है कि हम हायर एंड पे यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं वीकली चार्ट में। तो हमारा अगर वीकली चार्ट में देखें तो अगर यहाँ से भी एक अच्छा सा हमें गैप अप मिलता है तो आपका यहाँ पे गैप अप हो सकता है ये लेवल के आसपास 3719 से लेके 3720 के बीच में, जो यहाँ पे बनेगा करीबन 3% के आसपास बनता है। वो भी हम यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे कि वो क्यों यहाँ पे 3%। और अगर यहाँ पे नेगेटिव लेता है मार्केट तो हमें शॉर्ट के लिए क्या ध्यान में रखना है कि जब तक ये 3577 को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यहीं से आपको एक बाउंस आ सकता है। क्योंकि ये लेवल जो आप देखोगे यहाँ पे, इसी लेवल से हमें यहाँ पे लास्ट टाइम रिजेक्शन हुआ था, फिर अब हम यहाँ पे कंटिन्यू 2 दिन इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। चैनल का जो ऊपर का लेवल आ रहा है वो 3710 से लेके 3720 है। अगर कोई बड़ा यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वापस जब इस लेवल के आसपास आता है तो बाय करेंगे। डेली चार्ट में जब देखते हैं हम यहाँ पे, तो लास्ट यहाँ पे पहले देखेंगे कि रिज़ल्ट के बाद में कितना मूव आता है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट हुआ था ये कैंडल क्या था, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे स्टॉक्स ने रैली लगाया था 3277 से लेके 3542 के आसपास, करीबन 200 पॉइंट के आसपास इसने एक मूव 2 दिन में ही मूव दे दिया था। परसेंटेज के वाइज से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से, जब यहाँ से ये तो आएगा 7% के आसपास चला था। उसके पहले का रिज़ल्ट ये वाला था कैंडल, उसके बाद में हमें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला था ये, हाँ सही। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना परसेंटेज हुआ था, ये लेवल से काउंट करेंगे हम जो क्लोजिंग है, और फिर 2 दिन, यानी कि यहाँ पे 4%। पहले वाला था 7%, दूसरा 4% है। उसके आगे यहाँ पे ये जो था इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर हम यहाँ तक तो नहीं जाएंगे, पर हम यहाँ पे जो काउंट करेंगे हम 2-3 दिन का ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक मूव आता है वो। तो यहाँ पे भी 3% के आसपास है। तो एवरेज कह सकते हैं कि यहाँ पे 3.5% के आसपास मूव रहता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर या नीचे कितना हो सकता है। क्लोजिंग हमारा जो हुआ है इस लेवल पे, तो यहाँ से अगर मैं 3.5% करता हूँ, या 3 करते हैं, चलो 3-3.5 करते हैं, तो यही लेवल आता है जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक क्या होगा, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, रिजल्ट के हिसाब से जो यहाँ पे मूव आता है उसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर अगर हम यहाँ पे नीचे करते हैं तो 3.5% में आपका ये जो सेंटर लाइन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी जब हम जिस जगह पे खड़े हुए, दोनों साइड हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो कल हमें अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो जैसे ही आज के हाई के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट का कैंडल चाहिए शॉर्ट कवरिंग के लिए, आप एंटर करना यहाँ पे 3652 के बाद में आपका यहाँ पे टारगेट
वही 3710 3720 होना चाहिए। शॉर्ट के लिए हमें यहाँ पे जो शॉर्ट करना है वो करना होगा 3588 के नीचे शॉर्ट करना है, इसके बीच में हमारे पास कोई ट्रेड नहीं रहेगा। अब बात यहाँ पे करते हैं कि हमें ऑप्शन चेन में क्या डेटा देखता है। तो ऑप्शन चेन में 3600 एक अच्छा सा सपोर्ट है, क्योंकि हाईएस्ट ओआई उसी जगह पे खड़ा हुआ है। हाईएस्ट ओआई अदर साइड 3700 है, तो यहाँ पे पॉसिबल है काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे ट्रेड करके गए हैं 3600 का दोनों साइड यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया होगा। तो 83 है 62 है, तो करीबन 140 पॉइंट मान सकते हो। यहाँ से 140 यानी 3720 इस जगह पे यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी, तो 3740 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। नीचे में इस लेवल से अगर माइनस करते हैं 140 तो यहाँ पे आता है 3460 वो इस लेवल के आसपास पहुँच जाता है। सॉरी 3600 है तो 100 ओके करेक्ट 3460 आता है। वो काफ़ी यहाँ से ये लेवल के बाद में ही आपको एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। पर हमारा जो सपोर्ट है वो है पहले वाला जो 3588 हमने बात किया, उसके नीचे हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए हमें यहाँ पे 3652 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।